बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर खानदान की अलग ही पहचान है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक सभी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रणधीर कपूर की, जिनका जन्म 15 फरवरी 1947 को मुंबई में हुआ था और 1955 में आई फिल्म श्री 420 से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। हालांकि फिल्मों में उनका करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा और वो अपने पिता राज कपूर, भाई ऋषि कपूर की तरह ऊंचाइयां नहीं छू पाए। यहाँ तक कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी उथल पुथल रही। शादी के कुछ सालों बाद ही उनका पत्नी बबीता से अलगाव हो गया और दोनों अलग हो गए। हालांकि उन्होंने तलाक नहीं लिया और तो और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास बेटी करिश्मा और करीना की स्कूल फीस तक भरने के पैसे नहीं होते थे। वहीं अगर उनके शुरुआती करियर की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद रणधीर ने राज कपूर से कह दिया कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते बल्कि फिल्मों में काम करना चाहते हैं। रणधीर ने सोचा था कि उन्हें अपने ही आर के स्टूडियो में काम करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन राज कपूर ने उन्हें कहा कि अगर वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो पहले आर के बैनर के बाहर जाकर काम करके देखें, क्योंकि आर के स्टूडियो के मालिक होने के नाते वो यहाँ उतना नहीं सीख पाएंगे जितना उन्हें सीखना चाहिए। इसके बाद रणधीर ने डायरेक्टर लेख टंडन को असिस्ट करना शुरू किया और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर 1968 में आई फिल्म झुक गया आसमान में काम किया। इसके बाद एक्टर ने इस साल 1971 में एक्टर के तौर पर फिल्म कल आज और कल से डेब्यू किया। ये बतौर डायरेक्टर भी उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर ने भी काम किया। आर के बैनर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को एवरेज सक्सेस मिली थी और इसी फिल्म के सेट पर रणधीर और बबीता की प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो वहीं फिल्म कल आज और कल से डेब्यू के बाद रणधीर कपूर की 1972 में बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से एक फिल्म जीत, दूसरी फिल्म जवानी दीवानी थी जो कि 1972 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। तो वहीं तीसरी फिल्म राम का लक्ष्मण थी। इसके बाद 1974 में रणधीर ने फिल्म हमराही और हाथ की सफाई जैसी हिट फिल्मों में काम किया। 1975 में रणधीर कपूर ने फिल्म धर्म करम बनाई, जिसमें उन्होंने पिता राज कपूर के साथ एक बार फिर काम किया। इसी साल उनकी फिल्म लफंगे और पोंगा पंडित हिट रही थी। 1976 से 1981 तक रणधीर कई मल्टी स्टारर फिल्मों में दिखे, जिनमें चाचा भतीजा, कसमे वादे, मामा भांजा, हीरालाल पन्नालाल, बीवी ओ बीवी जैसी फिल्में शामिल थीं। 1981 में फिल्म हर जाए पिटने के बाद रणधीर कपूर को बतौर हीरो फिल्में मिलना बंद हो गई और उन्हें साइड रोल ऑफर होने लगे, जिससे दुखी होकर उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और बतौर लीड एक्टर 1987 में रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म खजाना थी। एक्टिंग से हटकर रणधीर ने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने करियर पर फोकस किया और हिना, अब लौट चले, प्रेम ग्रंथ जैसी फिल्में बनाई। हालांकि 10 साल के गैप के बाद उन्होंने फिल्म लेडीज ओनली से एक्टिंग में वापसी तो की, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में कई छोटे किरदार निभाए। और अब आपको बताते हैं रणधीर कपूर और बबीता की लव स्टोरी, जिनकी पहली मुलाकात 1969 में हुई थी। दरअसल 1969 में रिलीज हुई फिल्म संगम में बबीता के पिताजी हरी शिवदासानी सपोर्टिंग एक्टर थे और डायरेक्टर राज कपूर थे। सेट पर पिता राज कपूर के साथ रणधीर भी जाते थे और बबीता भी पिता हरी के साथ पहुंच जाया करती थी। यहीं दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। इसके बाद रणधीर ने 1971 में जब अपनी डेब्यू फिल्म में कल आज और कल में काम किया तो उन्होंने इसमें बबीता को भी कास्ट कर लिया। फिल्म शूटिंग के दौरान दोनों और करीब आ गए और 6 नवंबर 1971 को दोनों ने शादी कर ली। हालांकि लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज थी, जिसका जिक्र रणधीर ने एक शो में करते हुए बताया था कि मैं केवल टाइम पास कर रहा था। फिर पापा यानी राज कपूर ने मुझसे पूछा शादी करने का इरादा है या नहीं। मैंने जवाब दिया कि अभी तो ऐसी प्लानिंग नहीं है। तो पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, जब वो बुढ़ी हो जाएगी तो क्या तब उससे शादी करेगा? सच बताऊं तो मैंने बबीता को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरफ से रिश्ता भेजा था। हालांकि राज कपूर ने बबीता के सामने ये शर्त रख दी थी कि रणधीर से शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कपूर खानदान की बहुएं शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करती। बबीता ने राज कपूर की बात मानी और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। शादी के 3 साल बाद 1974 में बबीता ने करिश्मा को जन्म दिया और इसके 6 साल बाद 1980 में करीना इस दुनिया में आई। तो वहीं बबीता के साथ रणधीर की शादी उतार चढ़ाव भरी रही। दोनों 1988 में अलग हो गए। बबीता ने दोनों बेटियों के साथ रणधीर का घर छोड़ दिया। उन्होंने दोनों बेटियों की परवरिश अकेले की। आज उनकी दोनों ही बेटियां फिल्मों में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं और कपूर खानदान का नाम रोशन कर रही हैं। तो वहीं अपने 43 साल लंबे करियर में
रणधीर कपूर को कोई अवार्ड नहीं मिला। उन्हें एकमात्र नॉमिनेशन उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म कस्मे वादे के लिए मिला था, जो कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए था। तो वहीं अगर रणधीर कपूर के नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 415 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्होंने अपने करियर में एक्टिंग, डायरेक्शन, फिल्म प्रोडक्शन से कमाई की है। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से भी करोड़ों रुपए कमाए हैं और मुंबई के कई पॉश जगहों पर उनकी प्रॉपर्टी है, जिसमें से उन्होंने कई कॉमर्शियल स्पेस रेंट पर भी दे रखा है। तो ये थी रणधीर कपूर की कहानी कि कैसे उन्होंने अपना करियर शुरू किया और आज उनकी बेटियां किस तरह से नाम कमा रही हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.